मोहतरम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान प्लेटफॉर्म की तामीरात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की हुक्काम को हिदायत। टीआरएस की नौमुंतखब रुकने कौंसिल के कविता होम क्वारंटाइन में। कुबीर मंडल में कपास की काश्त बद से बदतर हो गई, किसान परेशानियों में मुब्तला, हुकूमत से इमदाद की अपील। 10 करोड़ की रिश्वत तलब करने वाला तहसीलदार नागराजू ने जेल में की खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। किसान प्लेटफॉर्म की तामीर के कामों में तेजी लाई जाए और जल्द मुकम्मल करे, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के हुक्काम को हिदायत। जिला निर्मल के कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने किसान प्लेटफॉर्म की तामीर की पेशरफ में एमपीडीओ, महकमा ज़राअत और पंचायत राज के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इसमें कलेक्टर ने कहा कि देही तरक्की के हिस्से के तौर पर शुरू किए गए किसान प्लेटफॉर्म्स की तामीर का काम दशहरे से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि जिले के लिए मंजूर शुदा 89 किसान प्लेटफॉर्म में से अब तक 35 मुकम्मल हो चुकी है। माबाकी कामों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। लापरवाही व काहिली का मुजाहरा करने पर बर्दाश्त न किए जाने का इंतबाह दिया और कामों में तेजी लाने के लिए मजदूरों की तादाद में इजाफा करने की हिदायत दी। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर हेमंत, जिला परिषद सीईओ सुधीर, जिला ज़राअत के ऑफिसर अंजी प्रसाद, पंचायत राज महकमे के ई सुदर्शन व दीगर मौजूद थे। टीआरएस की नौमुंतखब रुकने कौंसिल के कविता होम क्वारंटाइन में। टीआरएस की नौमुंतखब रुकने कौंसिल कविता ने पार्टी रुकनी असम्बली डॉक्टर एम संजय कुमार के कोरोना से मुतासिर होने के बाद 5 दिन तक होम आइसोलेशन का फैसला किया है। जगतियाल के रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर गुज़िश्ता 5 दिनों में उनसे रक्त में आने वाले अफराद होम आइसोलेशन और कोरोना टेस्ट का मशवरा दिया। कविता ने जवाबी ट्वीट करते हुए रुकने असम्बली की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की और लिखा कि हाल ही में आपसे रब्त में थी, लिहाजा अपने आप को एहतियाती तौर पर 5 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रही हूँ। उन्होंने पार्टी कैडर को मशवरा दिया कि वो आइंदा चंद दिनों तक उनके ऑफिस ना आए। कुबीर मंडल दोडन्ना तांडे में कपास की फसल खराब हो गई, जिससे काश्तकार परेशानियों में मुब्तला, हुकूमत से इमदाद की दरख्वास्त। कुबीर मंडल दोडन्ना तांडे में 5 एकड़ में कपास की काश्त की गई, लेकिन कपास के बीजों से मुल्के निकल गए, जिस पर काश्तकार परेशानियों में मुब्तला हो रहे। इस मौके पर काश्तकारों ने कहा कि हर खेत में 10 बैग बीज के लगाए गए हैं और लाखों का रुपया खर्च किया है, मगर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत काश्तकारों की फसल का जायजा लेकर इमदाद करने की दरख्वास्त की। मैं 2 लाख रुपया खर्च करा, उतना नहीं हुआ। अभी कैसा करना, कैसा जीना, हमारे को सरकार कुछ ना कुछ मदद करना बोल के हम सोच रहे। हमारे को बचने का हमारे को मुश्किल है। ये हमको जीना कैसा, खेत को देखे तो ऐसा अभी मालूम हो रहा। अभी खाना अपने को खाना खा रहे सो अपने को ये नहीं हो रहा, इसलिए हम गवर्नमेंट की विनती करते हम गवर्नमेंट का विनती करते हम कुछ ना कुछ मदद करना देना बोल के हमारा विनती है। 10 करोड़ रिश्वत तलब करने वाला बरतरफ शुदा तहसीलदार नागराजू ने चंचलगुड़ा जेल में खुदकुशी कर ली। केसरा का साबिक तहसीलदार AB नागराजू, जो 10 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था, चंचलगुड़ा जेल में अपने सेल में खुदकुशी कर ली। ACB के ओहदेदारों ने इसको शहर हैदराबाद के नवाही इलाका रामपल्ली गांव में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। नागराजू के साथ साथ दीगर 3 अफराद को जेल भेज दिया गया था, जो फिलहाल रिमांड के कैदी थे।
दबीरपुरा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से मिशन भगीरथा के जरिए घर घर मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंद्र का बयान। म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारुफ करदा मिशन भगीरथा के जरिए घर घर मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। आज म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के हमरा भाग्यनगर में 10 लाख लीटर की गुंजाइश रखने वाले वाटर टैंक के मुआयने के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि अंदरून एक हफ्ते में कॉलोनी की आवाम को मिशन भगीरथा का पानी सरबराह करना शुरू किया जाएगा। నిర్మించడం జరిగింది। ఆ ట్యాంక్ యొక్క ఏదైతే ట్రయల్ రన్ ఈరోజు పరిశీలించడం జరిగింది। ట్రయల్ రన్ మరి వాటర్ అనేది ఎక్కడెక్కడ పోతున్నాయి అనేది చూడడం జరిగింది। ఈరోజు మొదటి రోజు కాబట్టి కొద్దిగా అక్కడక్కడ లీకేజ్ల ద్వారా మరి పూర్తి స్థాయిలో మనకు ఇది కావడం లేదు। అది ఏవైతే లీకేజ్ అనేది గుర్తించి అవి పూర్తిగా అది దాన్ని రిపేర్ చేయించిన తర్వాత లీకేజ్లు పూర్తి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దాదాపు ఇక్కడ ఈ ట్యాంక్కి 3200 హౌస్ కనెక్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి। మరి 3200 హౌస్ కనెక్షన్ మంచినీరు అనేది ఏదైతే గోదావరికి సంబంధించినటువంటి నిర్మల్ నుండి మనకు మంచి ఏదైతే 4 దశలలో ప్యూరిఫై అయినటువంటి వాటర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది। ఒక వారం 10 రోజుల్లో ఈ పూర్తి స్థాయిలో మరి ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళు సంబంధించినటువంటి మా మిషన్ భగీరథకు సంబంధించినటువంటి టీం ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఎక్కడెక్కడ లీకేజ్లు ఉన్నాయి సంబంధించినటువంటి నల్లలో కూడా మరి ఫిట్ చేయడం ఈ మొత్తం ఇంటింటికి డోర్కి వెళ్ళి ఒక వారం 10 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయి చేసుకున్న తర్వాత हरनी पोर्टल तेलंगाना में अराजियात को मुस्तकिल करना मकसद। बोधन म्यूनिसिपल चेयरमैन टी पद्मा शरत रेड्डी का बयान। उन्होंने वार्ड नंबर 36 में किए जा रहे सर्वे के कामों का लिया जायजा। हर शहरी को असासों की तफसीलात को जिम्मेदारी के साथ दर्ज कराना चाहिए। बोधन हल्के के वार्ड नंबर 36 में म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम के हमरा पद्मा शरत रेड्डी ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्वे की पेशरफ का मुआयना किया और जायदाद सर्वे के मुतालिक अवामी एतराज़ात हल करते हुए सर्वे के फ़वाइद वजाहत की। इस मौके पर पद्मा शरत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने ये यकीनी बनाने के लिए ये अमल शुरू किया है कि लोगों को जायदाद का हक हासिल है और इसको महफूज बनाया जा सके, और कहा कि हुकूमत का मकसद रिहायशी मकानात की सलामती फराहम करना है, और कहा कि जो लोग अपनी जायदाद की तफसीलात दर्ज नहीं करेंगे उन्हें आगे चलकर मुश्किलात का सामना होगा। लिहाजा हर एक को अपनी जायदाद की तफसीलात दर्ज कराने का मशवरा दिया जाता है और सर्वे को जल्द मुकम्मल करने के लिए हुक्काम के साथ ताउन करना चाहिए। इस प्रोग्राम में जेपीओ श्रीनिवास, काउंसलर शरत रेड्डी, श्रीकांत गौड़ व दीगर मौजूद थे। जमीयत उलमा आदिलाबाद के जिम्मेदारान ने उटनूर, इचोड़ा और नेड़ड़ी गुंडा का दौरा करते हुए वहां के जमीयत के जिम्मेदारों को मिंबर साजी रसाइत हवाले की। जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के जिम्मेदारान के एक वफ्द ने आज आदिलाबाद के उटनूर, इचोड़ा और नेड़ड़ी गुंडा का दौरा करते हुए यहां के मुकामी जमीयत के जिम्मेदारान को मिंबर साजी की रसाइत हवाले की। जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद महमूद मदनी के जिम्मेदारान, जिनमें कारगुजार सदर हाफिज अबूबकर की क़ियादत में मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मज़ाहिरी, हाफिज मंजूर अहमद, हाफिज अब्दुल अहद, मौलाना अजहर इशाती, हाफिज हुसैन, मोहसिन सिरान के हमरा आदिलाबाद के मंडल्स का दौरा करते हुए मुकामी जिम्मेदारान से जमीयत की ज़्यादा से ज़्यादा मुकामी अवाम को रुकन बनाने की हिदायत दी गई। इस मौके पर कारगुजार सदर जमीयत हाफिज अबूबकर ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और इस्लामी शायर इबादत गाहों की हिफाजत और आफात समावी व अर्जी से मुतासरा अफराद की इंसानी अक़दार पर मदद और अमन व आमान की बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आगे रहने वाली जमात जमीयत उलमा हिंद है। साजी की बुक यहाँ के जिम्मेदारान के हवाले किए हैं। उद्योग में जनाब हुसैन सालम साहब और इचोड़े में जनाब मौलाना अब्दुल करीम साहब और नेरड़ गुंडे में मौलाना शकील साहब के जिम्मेदारी सौंपी गई और उनको मेंबरशिप की बुक हवाले की गई। और ये जमीयत उलमा की रिफाही तंजीम है जो हर वक्त में रिफाही कामों के लिए अपने आप को आगे रखती है। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है
जमीयत के नुमाइंदा पहुँचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह इम्कान कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासती सदर जनाब हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब की हिदायत पर आज जमीयत के वफद ने इन ज़िले आदिलाबाद के उटनौर, इचौड़ा, नेरकुंडा पहुँच कर मेंबर साजी की बुक उनके हवाले किए और इस वफद में शामिल जनाब हाफिज़ मंजूर साहब, मौलाना मुफ्ती मुस्तफ़ा साहब, हाफिज़ हसीनुद्दीन साहब और जनाब महसन साहब और जनाब मौलाना अजहर साहब और जनाब हाफिज़ अब्दुल अहद साहब, ये नुमाइंदा वफद में ये हजरात शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए। इन्होंने जो अपना वक्त निकाल कर जन्नत मेंबर साजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इनकी कोशिशों को, इनकी मसाइल को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। और साथ ही साथ हम जनाब जिन जिन अहबाब को जिम्मेदारी सौंपी है उन अहबाब से गुजारिश करते हैं कि ज़िले सतह पर जो मेंबर साजी हो रही है उसके अंदर दिल खोल कर और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने की कोशिश करें। अगर कोई 18 साल का हो चुका हो, एक घर में अगर 4 अफराद हैं तो 4 अफराद को मेंबर बनाकर उनको ये रसायद दे दें और रसीद की कीमत सिर्फ और सिर्फ। निर्मल जिले के कुबेर पंचायत ऑफिस के अहाते में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए और खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। कुबेर मंडल के रंजनी ग्राम पंचायत ऑफिस के अहाते में गांव के सरपंच ने माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए मुख्तलिफ फूलों के पौधे लगाए, बाद अज़ा खवातीन में साड़ियों को तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद व जोर शोर के साथ मनाया जाता है। तेलंगाना की तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना त्यौहार के जश्न में वज़ीर आला KCR की जानिब से साड़ियों की तकसीम तेलंगाना की बेटियों के लिए तोहफा है। इस प्रोग्राम में गांव के सरपंच के हमरा MPTC TRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। అదే మాదిరిగా తెలంగాణలో ఉన్న అక్కలకు ఆడపడుచులందరికీ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం తన తెలంగాణ ఆడపడుచు కానుకగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలని ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతి చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. तरकारी मार्केट के मामले पर TRS कायदीन गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। आदिलाबाद अक़लियती चेयरमैन साजिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरकारी मार्केट के मामले पर आदिलाबाद कांग्रेस अक़लियती चेयरमैन साजिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिद खान ने कहा कि कोविड-19 के बाद सब्जियों की बीट को मुकामी रामलीला ग्राउंड में लगाया गया था और अब जब ये लॉकडाउन हटा दिया गया है तो हुक्काम ने मार्केट को डेल्टा कंपनी के पास मुंतकिल किया है और वहां पर दुकान लगाने के लिए TRS कायदीन 6 लाख का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि गलत है। म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और MLA के नाम कुछ दुकानें अलॉट किए जाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर साबिक कौंसलर नगेश, नारसिंह, MA शकील, राहुल, रसूल खान व दीगर मौजूद थे। MLA की కూరగాయల షాప్ అవసరమా? ఒక చైర్మన్ కి ఆయన కొడుకే కదా, వీళ్ళకి ఏం సరిపోతా లేదా? కోట్ల బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఇంత పెద్ద అయిపోయినారు, ఇప్పుడు సుగా గరీబోళ్ళు మళ్ళా దోచుకుంటారా అని మీరు ఎక్కడైనా కూర్చోబెడుతుంటే వాళ్ళకు ఎవరు అక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకు అలాట్ చేయండి షాప్స్. మరి కూరగాయల వాళ్ళు ఉన్నా కానీ, ఫుడ్ వాళ్ళు ఉన్నా కానీ, పేద వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూర్చోబెట్టండి, వాళ్ళకు గవర్నమెంట్కి ఇప్పియండి. మీరెందుకు లీజుకు ల్యాండ్ తీసుకుంటారు? ఇంకా 5 లక్షలు 6 లక్షలు మీకు ఇచ్చే మీరెందుకు తీసుకుంటారా గరీబోళ్ళ దగ్గర నుంచి? ముందే లాక్డౌన్ ఉన్నది, ఎంతో మంది ఇబ్బందిలో ఉన్నారు. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ముందు మస్తు వచ్చింది, మీ LRS, మీ ట్యాక్స్, దీంతోనే ఇబ్బందిలో ఉన్నామంటే ఇక్కడ నుంచి లేపి అక్కడ పెట్టించి 6 లక్షలు అడుగుతున్నారు. మరి దుకాన్లు నేను జోగు రామన్న సార్ని సూర్తిగా అడుగుతున్నా, సార్ మీరు కూరగాయల షాప్ పెట్టుకుంటారా? పెట్టుకుంటే తీసుకోండి. గరీబోళ్ళు ఇస్తలేరు, ఎవరు కూరగాయలు షాప్ పెడతారంటే వాళ్ళకు నువ్వు ఎప్పుడు పెట్టిన దుకాణం, నువ్వు ఆయన ఫాదర్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కూరగాయలు అమ్ముతారు, ఆయనకి ఇవ్వకుండా మీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, మీ కౌంసిलर्स మీరు పెట్టుకుంటే न्यायमा सार? सरकारी मार्केट वालों को जगह बताते बोल के डालडा कंपनी के एरिया में ले जाकर एक जगह बताए,
प्रेसिडेंट एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और कुछ टीआरएस के लीडर्स। उसके कुछ दिन बाद बोले ये जगह आपको यहाँ पे बिठाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ये जगह देंगे आपको, आप लोग 6 लाख रुपए गिफ्ट देना ये लीडरों को। तो वो लोग 6 लाख रुपए कई को देना बोल के बोले। फिर कुछ लोग बात करके जान दो भाई गवर्नमेंट का एक जगह मिल रहा बोल के 6 लाख रुपए को कबूल लिए। उसके बाद वहां पे एक इंडस्ट्री थी लीज पे, वो इंडस्ट्री पूरी डिसमेंटल कर कर उसका स्क्रैप बेच लिए। उसका हिसाब किसके पास है वो टीआरएस के लीडर्स बताना, वो पैसे कहां जमा हुए और वो माल किसका था। उसके बाद पूरे पब्लिक को बिठा के पूरा पब्लिक के सामने टीआरएस के लीडर्स ये बोल रहे इसमें 3 दुकान जोगू रामन्ना साहब को देना पड़ता, 2 दुकान वाइस चेयरमैन साहब को देना पड़ता, 2 दुकान चेयरमैन साहब को देना पड़ता। वेजिटेबल कमीशन एजेंट ये बोले भाई ये लोग क्या बिजनेस करते क्या, इनको क्यों देना दुकान। ठीक है बोल के कुछ लोग ऐसा वैसा करके अब एमएलए है अपने को लैंड दे रहे, देना पड़ता बोल के तैयार। उसके बाद फिर दूसरे लीडर्स बोले हमको 2 होना, हमको 1 होना, हमको होना। पूरे टीआरएस के लीडरों का हिसाब डाले तो 25 दुकान इन्हीं के हो गए। अब तरकारी मार्केट वाले ये बोल रहे कि इनको 25 दुकान देने के बाद फिर हम कहां दुकान लगाना, तुम्हारे को ड्रा करते बोले। उसमें उनका भी नाम रहता, इनका भी नाम रहता। सीनियर कमीशन एजेंटों को पीछे भी आ सकता, सामने जोगू रामन्ना साहब को भी दुकान आ सकती। तो मीडिया के जरिए ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जोगू रामन्ना साहब तरकारी का दुकान डालना चाह रहे क्या, कमीशन एजेंट डालना चाह रहे क्या, चेयरमैन उनका बेटा, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स डालना चाह रहे क्या। अरे गरीबों को दुकान देते, जगह देते बोल के अगर आप लोग दुकान डाल लिए जगह लेके तो गरीबों कहाँ जाएंगे। अब फ्रूट्स वाले हैं, वेजिटेबल वाले हैं, कई साल से कारोबार कर रहे हैं। कई लोग तो मेरे पास आके ये रो रहे कि जो सो हम तरकारी बेचने वाले हमको नहीं दे रहे, एमएलए को दे रहे, चेयरमैन को दे रहे, काउंसलर को दे रहे, वाइस चेयरमैन को दे रहे। पार्कों के क़याम से देहातों की खूबसूरती में इजाफा होगा। मुदल मंडल के पार्क का डीआरडीए पीडी वेंकटेश्वरलू ने दौरा करते हुए लिया जायजा। हुकूमत देही इलाकों में नेचर पार्क कायम करने के इक़दाम कर रही है ताकि देही इलाकों की आवाम भी सरसब्ज माहौल में सैरो तफरी करते हुए ताज़ा हवा हासिल कर सके और सेहतमंद रह सके। मुधल में नेचर पार्क के कामों का शंकर ने दौरा करते हुए लिया जायजा। इस मौके पर एमपीडीओ सुरेश बाबू, अमीर खान, सरपंच राजेंद्र, राहुल व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान प्लेटफॉर्म की तामीरात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की हुक्काम को हिदायत। टीआरएस की नौमुंतखब रुकने कौंसिल के कविता होम क्वारंटाइन में। कुबीर मंडल में कपास की काश्त बद से बदतर हो गई, किसान परेशानियों में मुब्तला, हुकूमत से इमदाद की अपील। 10 करोड़ की रिश्वत तलब करने वाला तहसीलदार नागराजू ने जेल में की खुदकुशी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।